मिथाइल अल्कोहल में तुम्हारा क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि जब मिथनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है तब हम फोमेपाइजोल का यूज़ करते हैं। तो ट्रीटमेंट वाले पार्ट में कई सारे पॉइंट है तुम्हारे पास, है ना। उसमें से फोमेपाइजोल वाले पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि फोमेपाइजोल का हम किस तरीके यूज़ करते हैं तुम्हारे मिथनॉल पॉइजनिंग में। और ये केवल 2.5 मार्क्स के लिए है, तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब ज़्यादा हमको लेंदी इसको करना नहीं है। और फोमेपाइजोल के बारे में 3-4 पॉइंट ही वहाँ पे दिए गए हैं, तो इसलिए हमें मिथाइल अल्कोहल के बारे में भी कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, क्या क्या पॉइजनिंग में देखने को मिलता है ये बातें बतानी पड़ेंगी। और किस तरीके से हम ट्रीटमेंट पूरा तुम्हारा करेंगे वो पूरी बात तो बतानी ही पड़ेगी, है ना। तो ये ऐसा हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। अब मिथाइल अल्कोहल क्या है बात करनी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि इसको और क्या कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को। तो इसको मेथनॉल भी बोलते हैं, कार्बिनॉल भी बोलते हैं, वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, और कई सारे नाम और भी हैं। कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का भी एक पार्ट होता है ये। और क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होती है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, ताकि वो स्प्रिट जो है तुम्हारी वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाए। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा यहाँ पर पूरी स्टोरी तुम्हारी रिवॉल्व करती है कि जब हम तुम्हारी मिक्स करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है उसको हम अल्कोहलिक बीवरेजेस के साथ अगर मिक्स कर देते हैं। कौन करता है ये मिक्सिंग? बूट लेगर्स कर सकते हैं, वो लोग जो कि अल्कोहलिक लिक्वर को इलीगली सेल करते हैं या फिर इलीगली बनाते हैं, वो तुम्हारे बूट लेगर्स कहलाते हैं। तो या तो ये बूट लेगर्स के द्वारा हो सकता है, या फिर कोई जो है अनइंटेंशनली इंजेक्शन कर ले, गलती से इंजेक्शन कोई कर ले। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि मेथनॉल पॉइजनिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मेटाबॉलिज्म की बात करें कि कैसा क्या होता है, तो मेथनॉल जो है तुम्हारा वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के द्वारा कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में। और फॉर्मेल्डिहाइड जो है तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में, किसके द्वारा? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस के द्वारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेटाबॉलिज्म है। ये जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म का रेट है मिथनॉल का, ये 1/7 है इन कंपैरिजन टू द एथनॉल। तो ये है कि इथनॉल का रेट ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा है मिथनॉल के कंपैरिजन में। इथेनॉल और मिथनॉल दोनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, और जो टी हाफ है वो 20 से लेकर के 60 घंटे तक है। ठीक है, मिथनॉल के एक्शन क्या होगा? सी एन एच डिप्रेजेंट होता है, ये लेस इनेबरेटिंग होता है, मतलब किसी को ड्रंक करने की इसकी जो कैपेबिलिटी है वो लेस होती है इन कंपेरिजन टू द एथनॉल। ठीक है, तो मिथनॉल जो है तुम्हारा सी एन एच डिप्रेजेंट है, लेस इनेबरेटिंग है। टॉक्सिक इफेक्ट जो है मेथनॉल के वो मेनली तुम्हारे फॉर्मिक एसिड के कारण होते हैं, जो कि हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था ना कि मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है तुम्हारा, यही तुम्हारा टॉक्सिक इफेक्ट जो है मेनली इसी के कारण है। क्यों है? क्योंकि इसका जो फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है, और दूसरा जो है फॉलेट के ऊपर डिपेंड करता है इसका मेटाबॉलिज्म, फर्दर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब क्या क्या लेवल्स वगैरह हैं जो कि दिक्कत कॉज करेंगे, और क्या क्या चीज़ें जो हैं मेथनॉल पॉइजनिंग में हमें देखने को मिलेंगी, वो सारी बातें हैं कि एक बार तुम्हारा ब्लड लेवल जो है वो ब्लड में इसका जो लेवल है वो मोर देन 50 mg/dl अगर पहुंच गया मेथनॉल का, तो सीवियर पॉइजनिंग कहलाती है ये। ठीक है, अब अगर 15 ml है मेथनॉल तो उससे ब्लाइंडनेस कॉज हो जाएगी, 30 ml है तो डेथ कॉज होगा। और क्या क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे तुम्हारी मेथनॉल पॉइजनिंग में? कुछ घंटों के बाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, अ फ्यू आवर्स के बाद देखने को मिलेंगे। वो इसलिए देखने को मिलेंगे कुछ घंटों बाद क्योंकि तब तक तुम्हारे जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो तुम्हारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और क्या क्या मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, वो है वॉमिटिंग देखने को मिलने वाली है, हेडेक, अनईजीनेस, ड्रंकननेस, डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेडिकार्डिया, बीपी तुम्हारा फॉल हो जाएगा, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब बीपी फॉल हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया मतलब तुम्हारा हार्ट रेट जो है वो तुम्हारा कम हो गया। ठीक है, इसके अलावा डिसओरिएंटेशन भी देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन देखने को मिलेगा, है ना। और कुछ चीज़ें और भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे डेलीरियम और सीजर्स देखने को मिल सकता है, पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है। एसिडोसिस तो देखने को मिलना ही है, प्रोमिनेंट होता है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मेनली जो पूरा कारण जो होता है एसिडोसिस के देखने का वो ये होता है कि फॉर्मिक एसिड का तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड तुम्हारा एक और स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी कराता है, वो है रेटिनल डैमेज। तो आँखों से रिलेटेड हमने देख लिया, रेटिनल डैमेज देखने को मिलेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस तुम्हारी देखने को मिलेगी डेथ से पहले हमेशा। तो ये है कि ब्लाइंडनेस ऑलवेज प्रिसीड्स डेथ। और डेथ का मेन रीज़न क्या है? रेस्पिरेटरी फेलियर है।
तो ये सारी हमने तुम्हें सिम्टम्स वगैरह बता दिए, ब्लाइंडनेस वगैरह किस लेवल पे देखने को मिलेगा, डेथ किस लेवल पे देखने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें और देखने को मिल सकती हैं, क्या मैनिफेस्टेशंस हैं तुम्हारे पॉइजनिंग के, तो वॉमिटिंग, हेडेक, अनईजीनेस वगैरह वगैरह, एसिडोसिस तो क्यों देखने को मिलेगा, रेटिनल डैमेज और आई से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं, डेथ का मेन कारण क्या है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे।